बच्चों आज हमारा जो आपका सॉइल कंजर्वेशन का जो पेपर है आने वाला, इसमें बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सॉइल कंजर्वेशन में कुछ हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए और 4 वीडियो में इसमें डालेंगे और आपको इसमें 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे और इसको ढंग से पढ़ के जाना और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बड़ी मेहनत से हमने आपके लिए ये सब तैयार किया है। हमारी टीम ने, हमारी जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के एक्सपर्ट है, उन्होंने अच्छा मैटर तैयार किया है आपके लिए। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सिल्वी कल्चर। अब ये सिल्वी कल्चर होता क्या है, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल है। इसको सिल्वी कल्चर दो भागों में तोड़ दीजिए। तो सिल्वी का अर्थ है वन, यानी फॉरेस्ट, जंगल। सिल्वी का अर्थ है जंगल, वन, और कल्चर का मतलब है खेती। तो इस प्रकार सिल्वी कल्चर का मतलब हुआ वनों की खेती, यानी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, वनों की खेती करनी है इसमें हमें। क्या बहुत ज़्यादा इसमें एडक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसमें डेफिनेशन। अब डेफिनेशन भी कुछ नहीं है। आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट ट्री। इसमें हमने इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों को ध्यान में रखते हुए मैटर दिया है। यानी जंगल यानी वृक्ष के उगाने या खेती करने की कला यानी आर्ट और विज्ञान को सिल्वी कल्चर कहते हैं। बहुत सिंपल है, वृक्षों के उगाने या खेती करने, एक ही बात है, उगाने या खेती करने की कला और विज्ञान को सिल्वी कल्चर कहते हैं। यानी वनों के उगाने की कला और विज्ञान को ही सिल्वी कल्चर कहते हैं। बहुत सिंपल। अब इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं आप, सिल्वी कल्चर वृक्षों को उगाने, सिल्वी कल्चर वृक्षों को उगाने की थ्योरी, यानी माइंड। थ्योरी का मतलब आप यहाँ सोच रहे होंगे, थ्योरी का मतलब कोई आज पिक्चर बनाते ना माइंड में, क्या भाई हम ये फलानी उसका बाग लगाएंगे या कुछ पेड़ लगाएंगे उसके, या सागौन के लगाने, किसी भी चीज़ के फॉर एग्जाम्पल। तो उस आप रखेंगे भाई, वहाँ से हम पौध तैयार करेंगे या पौध वहाँ से लाएंगे, फिर उस ज़मीन पे हम लगाएंगे, इतने दिन में तैयार हो जाएगा, फिर हमारा इतने का प्रोडक्शन, ये सब थ्योरी है। और प्रैक्टिस, फिर उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिस यानी उसको इम्प्लीकेट करेंगे ज़मीन पे। तो प्रैक्टिस को, इसी को सिल्वी कल्चर कहते हैं। यानी उगाने की थ्योरी और प्रैक्टिस को ही सिल्वी कल्चर कहते हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑब्लिक ट्री। बस हो गया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखिए, सिल्वी कल्चर को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, सिल्वी कल्चर को प्रभावित करने वाले कारक, किसी भी चीज़ को कुछ चीज़ें इफेक्ट करती हैं, या तो कम करती हैं, बढ़ाती, कुछ भी करती। फैक्टर अफेक्टिंग सिल्वी कल्चर। अब देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें 4 फैक्टर हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर आप सभी जानते हैं, वहाँ की वायु, नमी, धूप, तापमान, हवा, पानी। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे हिमालय पे पैदा होते हैं, उनको आप यहाँ लगा दीजिए यूपी में ला करके, या कहीं भी लगा दीजिए गर्म या हाई टेम्परेचर वाली जगह पे, तो सर्वाइव नहीं करेंगे। यानी वो क्लाइमेट ठंडे क्लाइमेट का है तो ठंडे की जगह पे होगा। यानी क्लाइमेट का आप जानते हैं, टेम्परेचर का बहुत बड़ा महत्व होता है, नमी का होता है, वायु नमी होती है, धूप होती है, हवा होती है, ये सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, तो एक फैक्टर ये प्रभावित करता है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है एडेफिक फैक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे मृदा की संरचना। अब जैसे देखिए आप, केरला की मिट्टी कुछ अलग है और यहाँ की कुछ अलग होगी। ठीक है ना, महाराष्ट्र की कुछ अलग होगी। तो कुछ पौधे तभी तो होते हैं कि ये फला सेब भाई कश्मीर में होती है, क्योंकि वहाँ उनके लिए इन्वायरमेंट और जो है मिट्टी उसके लिए फेवरेबल है, और वो प्लांट यहाँ सर्वाइव नहीं करेगा ढंग से। तो ये जो है मिट्टी की संरचना इत्यादि बहुत सारे, तो इसको हम बोलेंगे एडेफिक फैक्टर। समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है टॉपोग्राफी। अब टॉपोग्राफी का मतलब जमीन कैसी है वहाँ पे, स्थलाकृति, यानी स्थल यानी जमीन की आकृति कैसी है, यानी जमीन पठार है, समतल है या पर्वत है, कैसा है, ये टॉपोग्राफी इसका मतलब होता है। ठीक है ना, ये भी एक फैक्टर है। दूसरा है बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर का मतलब जीवित चीज़ है, जैसे मनुष्य, मनुष्य जंगल काटता है उसके लिए हानिकारक है। कीड़े कुछ हो सकता है, कुछ उसको इफेक्ट करें, पत्तियों को खा जाते हैं, कुछ डिजीज हो पर्टिकुलर, पोषक तत्व है, न्यूट्रेंट्स हैं, ये सारे बायोटिक फैक्टर होते हैं। तो ये 4 फैक्टर जो है उसको अफेक्ट करते हैं। अब दूसरा है नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है वन संवर्धन के उद्देश्य, सिल्वी कल्चर के ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी एक इकाई क्षेत्रफल, यानी 1 बीघा, 2 बीघा, 1 हेक्टेयर, जो भी है, एक इकाई क्षेत्रफल से ज़्यादा उत्पादन लेना।
अब भाई ये आपने कोई जो जैसे आपने सागौन का ही पेड़ लगाए, तो आप ये चाहेंगे ना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ज़्यादा से ज़्यादा मिले हमें, तभी तो ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये आपका उद्देश्य होगा। उच्च क्वालिटी की लकड़ी यानी टिम्बर लकड़ी को भी बोलते हैं, तो यानी जो लकड़ी मिले अच्छी क्वालिटी की मिले। और दूसरा, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर उत्पादन लेना, यानी कम लागत पर ज़्यादा लकड़ी मिल जाए हमें, बहुत सिंपल है। ऐसे स्थान पर वन वृक्ष लगाएं जहाँ पहले से वन न हो, यानी नई जगह पर कहीं लगा दें। यदि हम नेक्स्ट यदि हम किसी जगह के वन वृक्ष की कटाई करते हैं तो उस वृक्ष की जगह पर नए वृक्ष लगा दें। बहुत सारे, अब इसको हमने एक दूसरी इसको डायग्राम में आपके लिए समझाते हैं। नेक्स्ट, अब आपके देखिए इस डायग्राम को आप समझ लेना ध्यान से, बहुत ही हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, बहुत टॉप का क्वेश्चन आपका सेट हो जाएगा। ये हमारा जो है बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया है, हमने पिक्चर इसीलिए सेट की है कि आपको शॉर्ट में सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिए यहाँ ये बीच में दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऊपर लिखा हुआ है, नीचे क्वालिटी एंड क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी का मतलब उसकी मात्रा और गुणवत्ता, ये दोनों हिंदी में इसका मतलब होता है। तो उद्देश्य देखिए, पहला इधर चलते हैं हम, कंट्रोल क्रॉप कंपोजिशन, ठीक है ना, वृक्षों के कंपोजिशन को कम करना। अब जैसे आप देखिए, जैसे आप जहाँ लगा रहे हैं वहाँ उस लकड़ी की मार्केट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी भाई। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने साल के पेड़ लगाए, तो वहाँ आप इसकी डिमांड कैसी है मार्केट में, ये देखना होगा, ठीक है ना। आपको ये टॉपिक याद करने हैं, उसके बाद हम जो आप बता रहे हैं वो चीज़ें ध्यान से सुनते रहिए, आप बहुत बहुत कुछ लिख देंगे इसमें, ठीक है ना। अब जैसे आप लगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई बगीचा लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आपने पेड़ लगा दिए, ठीक है, ये सारे पेड़ लगा दिए। अब इनमें पतझड़ भी तो होता है ना। अब जैसे बाई द वे इसमें आग लगती है जंगलों में, तो जैसे यहाँ इसकी पतझड़ होता है, पत्तियां झड़ जाएंगी इस समय इन पौधों की। तो अब ये आग लगी तो ये सारे जंगल में फैल जाएगी, इसलिए यहाँ पे ऐसे पेड़ लगा देंगे जो एवन ग्रीन है, पूरी साल हरे रहते हैं, तो यहाँ की आग यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। इस तरह से हमें ध्यान रखने होते हैं। तो इस टॉपिक को कंट्रोल क्रॉप कंपोजिशन यानी वृक्षों के कंपोजिशन को कम करना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक से अधिक व अच्छी लकड़ी टिम्बर लेना, यानी प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट एरिया, यानी जैसे आपका 1 हेक्टेयर पे लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी आपको मिल जाए, इसका यही मतलब है और कुछ नहीं है। आप इसमें बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रति इकाई का मतलब यहाँ 1 बीघा, 2 बीघा, 1 हेक्टेयर, ठीक है ना, जो भी आप एक उस यूनिट से मतलब है। तो वहाँ अधिक से अधिक और अच्छी क्वालिटी की लकड़ी प्राप्त हो जाए, ये उद्देश्य है, ठीक है ना। ये भी उद्देश्य हो गया, मार्केट की डिमांड पहले हमने इससे बताया। अब थर्ड पे इधर चलते हैं, रिड्यूस रोटेशन पीरियड, रोटेशन पीरियड कम करना। अब रोटेशन पीरियड क्या है आपको समझाएं कि जैसे कोई पेड़ है, वो एक कोई भी वृक्ष है, उसकी जो है लाइफ साइकिल है, लकड़ी लेने लायक वो होता है, मान के चलिए आप 8 साल में। तो 8 साल में एक बार फसल देगा, अगली 8 साल में दूसरी फसल देगा, अगली 8 में तीसरी देगा, इस तरह से देगा। तो रोटेशन पीरियड, ये उसका रोटेशन हुआ। जैसे 5 क्रॉप लेनी है आपको तो 8 40 साल चाहिए उसके लिए। अब रोटेशन में क्या है, जैसे आप तैयार कर लें कि भाई हम इसका बीज पहले नर्सरी में तैयार करें, अगर खेत में लगाते तो 2 साल तो पौधा तैयार होने में लग जाएगा। तो नर्सरी में तैयार करके और उसको सीधा वहाँ लगा देंगे तो 8 की बजाय 6 साल में तैयार हो जाएगा। तो 6 यानी हर 6 साल के हिसाब से लगाइए, तो 8 जो है ये 30-35 साल में ये 40 से 10 साल का लगभग बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इसको रोटेशन पीरियड कम करना है, इसको बोलेंगे रिड्यूस रोटेशन पीरियड, ठीक है ना। अब पहले 8 दूनी 16 यानी 2 क्रॉप आ रही थी 16 साल में, अब आ जाएंगी आपकी 6 दूनी 12 साल में, ठीक है ना। 2 साल आपने नर्सरी में पौधा करके तैयार कर लिया। अगर वहाँ खेत में सीड लगाते तो 2 साल तो वो थोड़ा सा ग्रो पैदा तैयार होने में लग जाता, ठीक है ना, तो वो टाइम बचा लिया आपने। अब इसमें एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, यानी और वृक्ष लगाना और रिफॉरेस्टेशन करना, यानी जो पौधे हैं वहाँ पे आपका क्षेत्रफल 1 एकड़ में लगा हुआ है, तो उसने आपने या 1 हेक्टेयर में लगा हुआ है तो थोड़ा सा और बढ़ा दिया, उसको हम बोलेंगे एफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। और रिफॉरेस्टेशन आ रहे हैं, आपने कुछ पेड़ जो है कट गए उसमें से, तो उस जगह पे से दोबारा या तो उसके जो है डूंठ है ना, उनसे कल्ले निकलेंगे, उनसे बना दीजिए या नया पौधा लगा दीजिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट आइए आप, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक्स, यानी बाहरी या विदेशी वृक्षों को लगाना। यानी आपको कोई बहुत अच्छी कीमती की लकड़ी लगानी है पर बाहर की है, तो पहले ये देखना पड़ेगा वो यहाँ सर्वाइव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने वो बिल्कुल लो टेम्परेचर का पौधा, कीमत तो अच्छी मिलती है, यहाँ लगा दिया,
तो हमें ये देखनी पड़ेगी उसका क्लाइमेट जहाँ होता है उसकी क्लाइमेट हमारी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, उसकी मिट्टी में हमारे यहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आता है क्रिएशन ऑफ मैन मेड फॉरेस्ट इन प्लेस ऑफ नेचुरल, यानी नेचुरल फॉरेस्ट, यानी पुराने प्राकृतिक फॉरेस्ट में कुछ और वृक्ष लगाकर सिल्वीकल्चर करना, यानी पहले से वहाँ कुछ पेड़ लगे हुए हैं, आपने प्राकृतिक लगे हुए हैं और आपने कुछ उसमें और अपनी तरफ से लगा दिए, नई वैरायटी लगा दिया, नई और कुछ चीज़ों के पेड़ लगा दिए, तो यानी आपने उसको सिल्वीकल्चर कर दिया, यानी पुराने जो पेड़ लगे हुए थे कुछ और लगा करके आपने उसमें जो है सिल्वीकल्चर कर लिया, अपने हिसाब से उसको फॉरेस्ट को तैयार कर लिया, अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लिया, कुछ आपकी मेहनत बच गई, ऑलरेडी लगे थे उनका बेनिफिट मिल जाए, और जो जगह खाली पड़ी थी या जो दूर दूर पेड़ थे वहाँ पे आपने और अपने पर्पज से कुछ लगा दिए, तो वहाँ इसको हम बोलेंगे क्रिएशन ऑफ मैन मेड फॉरेस्ट इन प्लेस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, यानी पुराने प्राकृतिक फॉरेस्ट में कुछ और वृक्ष लगाकर सिल्वीकल्चर करना, बहुत सिंपल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पढ़ के जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको पता चलती रहे, और इसमें हम और वीडियो डाल रहे हैं और इसको शेयर जरूर करिए बच्चों, ठीक है, थैंक यू, ओके।